अरे अभी अल्लाह के घर से आ रहा है, इबादत करके आ रहा, तौबा करके आ रहा, और हाथों हाथ चोरी की चोरी और सीना जोरी। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने फरमा, बेटी माँ बाप से ज्यादा उसके शौहर का है, मगर बाज बाज शौहर भी तो ऐसे ही है, इतनी इतनी मोटी गाली, और बल्कि और मोटी। और कारी उमर साहब ऐसी गाली के किसी डिक्शनरी में उसका मीनिंग नहीं, उसका तर्जमा, और पूरे शजरे को गाली, नानी तक को गाली। अरे यार जरा सोचो, जिस लड़की ने, जिस बहन ने 18 साल 20 साल अपने भाइयों के साथ गुजारा हो, बहन के साथ गुजारा हो, माँ बाप के साथ गुजारा हो, फिर वो तुम्हारे साथ में नई जिंदगी गुजर बसर कर रही है, तो अपनी नानी नाना दादा दादी माँ बाप की गालियां सुनने आई है तुमसे? अरे जरा सोचो तो। मुझे बात याद आने लगी, मेरे नबी की एक बीवी जिनका नाम हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे नबी की बीबियों के पास बारी रहती थी, 2 दिन इस बीबी के पास, 2 दिन उस बीबी के पास, 2 दिन उस बीबी के पास। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी की बारी हजरत हफ्सा के मौजूद, हजरत हफ्सा के यहाँ पर थी। हजरत हफ्सा का रोजा तो सुबह सुबह मेरे नबी के लिए दस्तरखान बिछा दिया। हजरत हफ्सा का रोजा था, नाश्ता बनाया तो चक्के तो देखा ही नहीं, दस्तरखान लग गया। मेरे नबी ने लुकमा दिया तो अब अंदर को नहीं जाता है, लुकमा मुंह में घुमा रहे। हजरत हफ्सा कांप गई, पता नहीं क्या बात है। मेरे नबी हजरत हफ्सा को देखकर मुस्कुराने लगे और पूरा खाना खा लिया, पेट भर के खा लिया। हजरत हफ्सा ने और दिया, काका थोड़ा छोड़ दे ताकि मेरी किस्मत की मेराज हो जाए, मैं इफ्तारी में आपका झूठा खाऊंगी, इसी प्याले में खाऊंगी। दिल भर मेरे नबी खुश खुश रहे। हजरत हफ्सा से कुछ नहीं कहा, शाम हो गई, इफ्तार का वक्त आया। हजरत हफ्सा बड़ी खुश थी, आज मैंने रसूलुल्लाह को राजी कर लिया। जरा जरा बात पे मुस्कुरा रहे हैं। मेरे शारे नामदार, मेरे आका मुझसे राजी है। अल्लाह अल्लाह खुशी खुशी दस्तरखान बिछाया, और बिछाने के बाद चलो इफ्तार करते हैं। जैसे ही अज़ान हुई, हजरत हफ्सा ने उसी प्याले से जब लुकमा लगा करके मुंह में दिया, नमक इतना तेज था मुंह पूरा कड़वा हो गया। हजरत हफ्सा ने फौरन उगल दिया। उगलना था, इतना चीख मार के रोई, इतना रोई, इतना रोई, सारी बीबियों को इकट्ठा कर लिया। जितनी खातून थी उम्महातुल मुमिनीन थी, जमा हो गई। अल्लाह अल्लाह जैसे जमा हुई, का क्यों रो रही हो? हफ्सा बताओ कोई बात है, क्यों रो रही है? ओ हफ्सा बोलो, क्या पेट में दर्द है, क्यों रो रही है? क्या कोई तबीयत खराब है, क्यों रो रही है? हफ्सा बकोट रही है, कह रही है मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, अब मेरा क्या होगा? रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह कह रही है, या रसूल अल्लाह कह रही है। बीबियां पकड़ रही है, बोलो हफ्सा क्या हुआ? का तुम भी थोड़ा चक्के देखो। और बीबियों ने देखा तो वो सब ने उगल दिया। कहने लगी वाह आका, आपकी अदाओं पे कुर्बान जाए आका, आपने इतने नमक का खा लिया और चेहरे पे शिकन भी ना आई।
दे के रुकते पूरी 1 दर्जन। और बाज इतना बेहुदा चप्पल लेके बीवी पे डट पड़ता, पूरी सर्विस करके हटता, पूरी सर्विस। ओ लोगों, मेरे नबी की जिंदगी जरा सीरत का मुताला करो, ये सुनो। आए हाय आमना के लाल मुस्कुरा मुस्कुरा करके इतने नमक का खाना खा गए और बीवी से कुछ भी ना कहा। एक मर्तबा मेरे नबी को पानी की हाजत थी, प्याला सामने था, इतने में हजरत आयशा ने उठा लिया। हजरत आयशा ने उठा के मुंह को लगा लिया और छोटी छोटी घूंटों से पी रही है। नबी को देख रही है, पी रही नहीं। नबी भी प्यास से देख रहे हैं, नबी देख रहे नहीं। तुम होते तो थपड़िया देते और तोड़ देते प्याला। जब आधा प्याला पी लिया, अब सब्र की इंतहा हो गई। मेरे हजरत आयशा ने अदब के दायरे में कहा, या रसूल अल्लाह नोश फरमा लीजिए। तुम होते तो क्या करते बताओ? पैसे दे के कहते जा तू अपने बाप के घर रह लिए। बगैर बात के तो तुम्हारी त्यूरी उतरती नहीं। मेरे नबी ने कहा, आयशा पानी पिलाना चाहती हो? कहा जी आका। कहा ये बताओ तुमने पानी पिया है, इस प्याले के कौन सी किनार पर, कहां पे तुम्हारे होठ लगे? हजरत आयशा ने फरमाया यहाँ लगे थे। मेरे नबी ने प्याला घुमा के जहाँ आयशा के होठ लगे थे वहीं पे होठ लगा के पानी पी लिया और मुस्कुरा दिए। खुदा की कसम, अगर तुम अपने घरों में मेरे आका की जिंदगी ले आए तो कभी तलाक की जरूरत नौबत नहीं आए। क्या आ सकती है? नहीं आ सकती। अल्लाह अल्लाह, मैं ये बता रहा था, मेरी बहनें पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में अपने शौहर की इजाजत के बगैर डंग 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 भागी फिरती हैं। तुम तो चले गए गन्ना छीलने, यहीं से तो मुड़ा था ना रुख। तुम चले गए काम पे और ये चली गई अपने मिशन पे। इसका मिशन क्या? मोहल्ले में बैठी पूछी, ओ तूने सुना है पूरे गांव की बुराई कटर 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 कैंची की तरह इसने कतर डाल। जाते टाइम बोली बताइए किसी को मत। दूसरे घर में कचर कचर, बताइए किसी। जब तक एक एक औरत 10-10 घर नहीं बैठ लेती, इसके पेट का खाना हजम नहीं होता। समझे? इतनी बुराई। शौहर की इजाजत के बगैर इन्हें घर से निकलना जायज नहीं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ, बोलो तुमने कब शौहर की इजाजत ली? अल्लाह अल्लाह, फिर मुझे मेरे नबी का जमाना याद आने लगा। मेरे नबी का जमाना था, एक बाप की इकलौती बेटी थी, कई लड़के थे, एक लड़की बड़े प्यार से पाला, उसे बड़े लाड से पाला, उसकी कुट्टी में शरीयत मुस्तफा पिलाई जाने लगी। अल्लाह अल्लाह, जब बेटी जवान हो गई, अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया, अच्छी शादी हो गई, शौहर भी नमाजी है, बीबी भी नमाजी है, दोनों मियां बीबी बहुत अच्छे निकाह हो गया। बाप ने हाथ पकड़ के शौहर के हाथ में हाथ दे दिया, कहा बेटी तुम बेटा, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने सौंप दी। ओ मेरे लाल सुनो, ये मेरा दिल का टुकड़ा है, ये मेरा जिगर है, ये मेरी जान है। ओ मेरे लाल सुनो, अगर मेरी बेटी को तकलीफ होगी तो इस बाप का जिगर फट जाएगा, इस बाप की जान निकल जाएगी, इस बाप का दिल फट जाएगा। बेटा ख्याल रखना। और बेटी से कह दिया, ओ बेटी मुझसे ज्यादा हक तेरे शौहर का है, अगर मैं मरता भी हूँ, मैं प्यासा पड़ा हूँ, अगर मैं बुलाता हूँ तो शौहर की इजाजत के बगैर मत आना। का अब्बा
गए, दोनों मियाँ बीबी चले गए, बड़े प्यार से रहने लगे, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजर रही है। अल्लाह अल्लाह, बहुत प्यार से जिंदगी गुजर रही है। लड़की कुरान पढ़ रही है, सूरह नूर सूरह ताहा पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। कुछ दिनों के बाद शौहर का काम बंद हो गया, शौहर का काम ठप हो गया। बीबी से कहने लगा, ओ मेरी शरीक हयात सुनो, मेरा काम नहीं चल रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं कहीं बाहर चला जाऊं। अल्लाह अल्लाह बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ओ मेरी जिंदगी में शिरकत करने वाले मेरे दिलरुबा, कहा तुम्हारी मर्जी चले जाओ। लेकिन लाइट का जमाना नहीं था, बिजली का जमाना नहीं था, घरों में चिराग और डिब्बी जला करते थे। कहा बेगम सुनो, अगर तुम्हारा मैका बस्ती का है, मैं चला गया तो तुम भी चली जाओगी। मेरे न माँ है न बाप न भाई, कौन मेरे घर में डिब्बी जलाएगा, चिराग जलाएगा, रोशनी करेगा। बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं तुम्हारा नहीं, ये मेरा भी तो घर है, मैं तुम्हारी जिंदगी की रोशनी, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी। जाओ फी अमानिल्लाह, तुम्हारे घर में, अपने घर में मैं चिराग जलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, कुछ दिनों के बाद शौहर चला गया। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, वो शौहर चला गया। बीबी सूरह नूर सूरह ताहा पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमा, मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमा। मेरी बहन सुन ले, अगर अपने शौहरों के लिए दुआएं करे तो तरीका मैं बताऊं। अगर किसी का शौहर शराब की आदत हो उसको, अगर किसी का शौहर गलत जगह पर जाता है, अगर किसी का शौहर गलत हरकतों में है, अगर किसी का शौहर घर में गालियां बकता है, तो वो बीबी सूरह ताहा और सूरह नूर पढ़ पढ़ के दुआएं करे। फातिमा कहती हैं, अगर बीवी शौहर के लिए सूरह नूर सूरह ताहा पढ़ के दुआ कर दे, तो उसकी दुआ शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। अब वो बीवी दुआएं कर रही है, और आज की बीवी कोसती है, कोस कब मरे और पीछा कटे। अल्लाह अल्लाह, उधर शौहर अपना काम कर रहा है। कुछ दिनों के बाद इस लड़की के बाप की तबीयत खराब हो गई। काजर तुम्हें इतनी हाजत हो गई, बूढ़े बूढ़े बैठे, तुम्हारे मसाने इतने कमजोर हो गए। मैंने कहा ना, दिल लगाओ, अच्छी अच्छी बातों में दिल लगाया करो, अच्छी अच्छी बातों में। टाइम ज्यादा हो गया क्या?
क्या टाइम हो सही साहब? थक गए क्या आप लोग? आज इतनी खुशी हो रही है हजरत कारी उमर साहब की। जब मैं आया बच्चियों का मदरसा देखा, मैंने कहा यार एक बच्ची पूरे घर को सुधारती है, पूरे घर। अगर बच्ची सुधर जाए, कम से कम तुम इतना खर्चा करते हो, सब कुछ करते हो, एक बच्ची को सुधारने के लिए तो कुछ ना कुछ खर्चा कर लेना चाहिए। इनके यहाँ मुझे पता चला कारी उमर साहब दुबला ने बताया हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ाई। हमारी बच्ची 10वां 12वां पढ़ लेगी, मगर उसका तरीका इस्लामी होगा। इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? दूसरे स्कूलों में गैर मुस्लिमों के लड़के, किस किस के लड़के कहाँ क्या सब हालात मुझसे ज्यादा तुम जानते हो। कैसा पहनावा, नंगा पहनावा। यहाँ आएगी बुर्के में आएगी, यहाँ पहले आएगी तो कुरान की तिलावत कराई जाएगी, यहाँ आएगी सलाम पढ़वाया जाएगा, यहाँ आएगी खाने का ढंग, पीने का। अरे यार तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू, दोनों हाथों में लड्डू। कम से कम बाप तुझे अल्लाह ने बेटी दी है तो कुछ तो अपना हक अदा कर दे। सुनो उस बात को पूरा करो। अब वो लड़की घर में अकेली, शौहर चलो गया, जिंदगी गुजरती रही, लड़की दुआएं करती रही। कुछ दिनों के बाद लड़की का मैका गांव का था। कुछ दिनों के बाद लड़की के बाप की तबीयत खराब हो गई। जरा इम्तिहान तो देखो, इकलौती लड़की थी, बाप की तबीयत खराब हो गई। तू चल मैं चल, सारे लोग देखने जा रहे, लड़की घर में चक्कर लगा रही है। मेरा शौहर तो घर में है ही नहीं, मैं किससे इजाजत लूं? शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज भी नहीं। मैं क्या करूं? लड़की घर में परेशान है। उधर बाप की चहीती थी, बाप की लाडली थी। बाप कह रहा है मेरी बेटी को बुला दो, मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी बेटी को बुला दो, मेरी बेटी से तो बातें करा दो। बेटी घर से कदम नहीं निकाल रही है। एक तरफ शरीयत मुस्तफा है, एक तरफ बाप का मैटर है। लड़की रो रो करके दुआएं कर रही है। छोटा भाई आ गया, बहन चल अब्बा की तबीयत खराब है, बहन चल अब्बा याद कर रही है। बहन भाई को चिपट गई। ओ भैया जब मैं रुखसत हुई थी तो बाप ने कहा था बेटी शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। मेरा शौहर नहीं है, इजाजत किससे लूं? मोबाइल और फोन का जमाना भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह, लड़की कलेजा महसूस के रह गई। और लड़की कितना प्यार करती है तुम समझ सकते हो। अल्लाह अल्लाह, भैया चला गया, सारे लोग देखने जा रहे हैं। बाप की और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। बाप को सिसकियां हिचकियां बंद गई। बाप कह रहा मुझे बेटी से दो बातें करा दो। बेटी ने रो रो के आंखें सुरख कर ली, आंखें सुजा ली। अरे बेटी है बेटी, अल्लाह अल्लाह क्या करे शौहर नहीं, इजाजत किससे ले? बगैर इजाजत के निकलने वाली मेरी बहनों सुन लो, आज के बाद सबक ले करके जाना। वो लड़की नहीं गई, फिर भेज दिया बाप ने। जाओ, बाप की आंखें बंद होने वाली हैं, सांसें रुकने वाली हैं। जाओ अब्बा से तो बातें
करा दो। भैया रोता हुआ आ गया, बहन चल चल, अब्बा की हिचकियां बंद गई हैं, आंख बंद हो जाएगी, चल बाप से बात कर ले। माँ ने दूध दिया नहीं लिया, पानी दिया नहीं लिया, ये कहा मेरी बेटी को ला दो। ओ बहन चल चल, कहा भैया मैं इजाजत किससे लूं, इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। अल्लाह अल्लाह, उधर भैया चला गया, बाप की आंखें बंद हो गई, बाप की सांसें हमेशा के लिए रुक गई, बाप मर गया, इंतकाल हो गया, लेकिन बेटी से बात नहीं कर पाया। अरे लोगों ने कहा नहला दो, कफन पहना दो, ठहरो मेरी बेटी आती होगी, कम से कम बाप ने ना देखा तो बेटी तो देख लेगी। भैया गया, बहन को चिपट गया, ओ बहन चल, तुझे याद करते करते बाप चले गए। ओ मेरी बहन चल, अरे बाप का दीदार कर ले, चल बाप को देख ले। का बहन कैसे जाऊं, भाई कैसे जाऊं, मेरा बाप मेरा शौहर तो है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, भैया वापस चला गया, लोगों ने गुस्ल दे दिया, लोगों ने कफन पहना दिया। ओ मेरी बहनों सुन लो, जरा जरा बात पे तुम शौहरों की बात पे नाराज हो करके दुपट्टा गले में डाल के बाहर को भागती हो, महंगे की धमकियां देती हो। ओ मेरी बहनों, आज ये भाई तुमसे कह करके जा रहा है, वो लड़की घर से नहीं गई, उधर बाप को नहला दिया, बाप को कफन पहना दिया, बाप को गुस्ल दे करके तैयार करा दिया। अरे लोग बोले चलो कब्रिस्तान चलो, एक आवाज आ गई, माँ ने कहलवा दिया, ओ जनाजा ले जाने वालों, कब्रिस्तान बाद में जाएगा, पहले मेरी बेटी के घर ले जाना। इसलिए बेटी घर से कदम नहीं निकालेगी, कम से कम बाप ने ना देखा, बेटी ही देख ले। अरे क्या वक्त था, बाप का जनाजा कब्रिस्तान नहीं, बेटी के घर जा रहा है, जहाँ बेटी की टोली गई थी, आज बाप का जनाजा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह लेकर के चले बाप का जनाजा, लोगों ने रख दिया, बाहर हो गए। जैसे ही बाहर हुए, लड़की अपने बाप को चिपट गई और कहने लगी, अब्बा जान मैं कितनी कम नसीब हूँ, अब्बा जान तुमने मुझे पाला पोसा, अब्बा जान याद करते करते चले गए, मैं तुमसे दो बातें नहीं कर पाई, अब्बा जान मुझे माफ कर देना, अब्बा जान उठो मुझसे दो बातें कर लो, ओ मेरे बाबू से बातें कर लो। अरे लड़की अपना दिल भर रही है, लेकिन बाप कैसे उठे, बाप कैसे उठे, बाप हमें
कर चुका। अब जान अपनी बेटी को देख लो, आंखें खोलो बेटी को देख लो। लड़की पाँव पे आ गई, आ करके रो करके पाँव का बोसा दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, मौला जो तेरे रसूल की तालीम थी मैंने उस पे अमल किया। ऐ अल्लाह मेरे बाप के गुनाहों को माफ कर दे। मौला मेरा बाप बहुत गुनाहगार है, ऐ अल्लाह मेरे बाप के गुनाह माफ कर दे। अरे वो बेटी जो नमाज पढ़ने वाली थी, वो बेटी जो कुरान पढ़ने वाली थी, अरे वो बेटी जो शरीयत पे अमल करने वाली थी, अब वो लड़की ने दुआ कर दी। बाप का जनाजा कब्रिस्तान चला गया, लोगों ने मिट्टी दे दी। उसके शौहर को पता नहीं मेरे घर में क्या हंगामा है, मेरे घर में क्या माजरा है। शौहर को गरीब को क्या पता, उधर शौहर इधर बीबी रो रो के सूख सूख के कांटा हो गई। कभी मुश्किल से तो लुक़्मे खा ले, लेकिन पढ़ पढ़ के दुआएं कर रही है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मेरे शौहर की उम्र और कमाई में बरकतें अता फरमा, मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अब कुछ दिनों के बाद शौहर घर को चला, शौहर वापस पलटा। उसे गरीब को क्या पता मेरी बीवी किस हाल में है, मेरी बीवी किस मंजर से गुजर रही है। उस गरीब को क्या पता, बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से, उसे मालूम था मेरी बीवी को कौन सा कपड़ा या कौन सी चीज ज्यादा पसंद है। उसने अपनी बीवी के लिए तोहफे खरीद लिए, तोहफे खरीद लिए और चला 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 कि मेरी बीवी खुश हो जाएगी। उसे क्या पता था बीवी का क्या हाल बना। दिल में खुशियां मनाता हुआ चला, दरवाजे पे आकर के आवाज दी, ओ कनीज़े फातिमा, या जो भी नाम होगा वो नाम लिया। ये बीवी के कानों में आवाज पहुंची, बीवी ने पहचान ली, ये तो मेरा सरताज है, ये तो मेरा शौहर है, ये तो मेरे सरताज की आवाज है। बीबी ने झांक के देखा तो शौहर खड़ा था। बीबी दौड़ती हुई गई और जा करके शौहर के गले में हाथ डाल के लटक गई, सीने पे सर रख के रोने लगी। इतना रोई कांपने लगी। शौहर बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। अरे ये लाया हूँ। बीबी कांप गई, कपकपाने लगी और रो करके कहने लगी, ओ मेरे सरताज, मेरी जिंदगी लुट चुकी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरी दुनिया खत्म हो गई है, मेरा सब कुछ चला गया। न खाने में
मजा न पीने में मजा। शौहर कांप गया, कहने लगा बोलो कौन है वो जिसने तुम पे जुल्म किया है, जिसने तुम पे बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं, वो गलत समझा। बीवी कहने लगी मेरे सरताज, जैसे तुम समझ रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। कहा फिर क्या बात है? कहा मेरे सरताज, मेरे सरताज, अरे वो मेरा बाप जिसने तुम्हारे हाथ में हाथ दे करके तुमसे कहा था मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरी बेटी को तकलीफ मत देना। अरे वही मेरा बाप दुनिया से चला गया और मुझे याद करते करते चला गया। मैं दो बातें भी नहीं कर पाई, वो चला गया। ओ मेरे सरताज, मेरा बाप मुझे देख भी न पाया। शौहर ने कहा अरे तुम तो चली जाती, मैं तुम्हें मना नहीं करता, ऐसे मौके पे तुम्हें जाना चाहिए, क्यों नहीं गई? कहा मेरे सरताज क्या करूं? अरे तुम तो थे ही नहीं, इजाजत किससे लेती? दोनों मियाँ बीबी चले गए और जा करके माँ के कदमों पे गिर गई और रो रो के कहने लगे माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हारे दूध का हक अदा नहीं कर पाई माँ, मुझे माफ कर दो माँ। अरे माँ खामोश बैठे माँ मेरा बाप मुझे याद करते करते चला गया। कहा मेरे लाल बहुत याद किया। इतने में मोहल्ले की बच्चियां आ गई, मोहल्ले की औरतें आ गई और आने के बाद कहने लगी अरे देखो बेवफा लड़की आ गई, देखो कट्टर लड़की आ गई, देखो जालिमा लड़की आ गई। अरे इसके बाप मर गए, इसका शौहर नहीं था तो ये घर से नहीं आई, कितनी बेवफा है। अरे इस दोनों मियाँ बीबी का सर झुक गया। इतने में आमना के लाल आ गए। ओ मेरी बहनों, अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम मत निकालना। सुनो, इतने में आमना के लाल आ गए। आने के बाद कहा बोलो क्या बात है? कहा ये लड़की कितनी कठोर है, ये लड़की कितनी जालिमा है, ये लड़की कितनी बेवफा है, ये लड़की कितनी सख्त दिल की है। मेरे नबी ने कहा खबरदार, अगर किसी ने इस लड़की को कुछ कहा अरे ये लड़की जालिमा नहीं है, ये लड़की बेवफा नहीं है, ये लड़की कठोर नहीं है, ये लड़की कट्टर दिल की नहीं है, ये लड़की बाप की वफादार है, रसूल पाक की वफादार है, शौहरे नामदार की वफादार है। इस लड़की ने वो किया है जो इसके भाइयों ने नहीं किया, इसके मोहल्ले वालों ने नहीं किया, रिश्तेदारों ने नहीं किया। काका इस लड़की ने क्या कहा? ओ बहनों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया अरे सुनो, इसका बाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, गुनाहों की वजह से इसका बाप कब्र में अजाब पाता, गुनाहों की वजह से कब्र के सांप और बिच्छू इसके बाप को घेरे में ले लेते और डसते 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 बर्बाद जहर चढ़ा देते। लेकिन ये लड़की, इसने अपने नबी के फरमान पर अमल किया, शौहर की वफादारी से खातिमा बन के रही, शौहर के इजाजत के बगैर घर से कदम ना निकाला। तो इस लड़की ने अपने बाप का पांव पकड़ के दुआ कर दी। मौला ने कहा जो
लड़की रसूल के फरमान को ना छोड़े, अपने बाप को छोड़ दे, जो लड़की अपने शौहर की वफादारी को ना छोड़े, उसका बाप मर जाए, अब मुझसे रो रो के वो लड़की अपने बाप की मग़फ़िरत की दुआ मांगे। मैं रब रहमान हूँ, मैं रब रहीम हूँ, मैं रब करीम हूँ, मैं रब सत्तार हूँ, मैं रब गफ्फार हूँ। मैंने इसके बाप के गुनाहों को माफ कर दिया। नबी ने फरमाया इसका बाप गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाता, मगर बेटी की अदाओं की वजह से जन्नत में गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, फलाहे दारैन कॉन्फ्रेंस। प्यारो, बातें तो इतनी हैं, हम थक जाएंगे, आप थक जाएंगे, मगर ये ऐसी बातें पूरी नहीं होंगी। मेरे भाइयों, ये जो तुम्हारे यहाँ मदरसा रफी साहब, हाँ ये मोहम्मद रफी, अपनी बेटियों को भेजो। दीनी पढ़ाई भी है, दुनियावी पढ़ाई भी है, लेकिन दुनियावी पढ़ाई में खौल, जामा, लिबास इस्लामी। समझ में आ रही है? लिबास। ये मत सोचना मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया, नहीं, इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, इनके मदरसे में नहीं, कहीं और हो इसलिए कि वहां भेजो। समझे? जहां जिसकी पहुंच है वहां भेजो। जो हक बात होती है वो कहता हूँ। अगर वो बच्चियां जो फारिग हुई हैं, जो पढ़ रही हैं, मेरी अगर आवाज सुन ले, मेरी बहनें, बहुत प्यारी प्यारी बहनें, तुम राबिया बसरिया नहीं बन सकती, फातिमा नहीं बन सकती, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। वो लड़कियां जो दुपट्टे उतार के चलती हैं, चुटियां आगे पीछे डाल के चलती हैं, सीने और पीठ खोल के चलती हैं, तुम उनको दिखा दो इस्लाम की शहजादी कौन होती है और बदतमीज अल्लाह की बंदी कौन। तुम मैदान में निकल के आओगी। मैदान का मतलब ये नहीं कि बेपर्दा बाहर, मतलब उन औरतों में पर्दे के साथ रहो, खाने पीने का ढंग, ताकि तुम्हें देख करके लड़कियां रश्क करने लगे और लड़कियां सोचने लगे कि हाँ तालीम है तो यहाँ पर है। मैं अपनी बहनों बच्चियों से कहूँगा, अपने पास मोबाइल मत रखना, मोबाइल मत रखना। और बापों से कहूँगा कि तुम भी अपनी बेटियों को मोबाइल मत देना, अपनी बेटियों को कोई भी ऐसी चीज जो बिगड़ने वाली हो हरगिज मत देना। आज हमारे इस मदरसे से, हमारे इस इदारे से 7 लड़कियां फारिग हो रही हैं क़िरात से, 7 लड़कियां। मैं उन बच्चियों को यहाँ नहीं बुलाऊंगा, समझे, क्योंकि पर्दा यहीं से चलेगा, यहीं से। बाज पीर इतना बदतमीज है हजरत, अगर मिल जाए ना तो उधेड़ कर, इतना बदतमीज है। पीर से मुरीदा का पर्दा है, पर्दा। अगर निकाह करना चाहे तो शरई एतबार से निकाह जायज है, समझे। समझ में आ रही है? कहीं मेरी तकरीर सुन ली होगी, कहीं मोबाइल में यूट्यूब पे सुन ली होगी, तो वो उसके घर वाले मुरीद हुए किसी मियां हुजूर से, जैसे ही मुरीद हुए तो अब वो तो पूरा ढाटा बांधे हुए। इस्लामी एतबार से इतनी अच्छी तरबियत है इनके यहाँ बच्चियों को, देखा भी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अच्छी तरबियत है, इतनी अच्छी, मैं कहता हूँ ऐसी होनी चाहिए। ये वो काम कर रहे हैं जो एक आलिम को करना चाहिए, मगर तुम्हारी लोग टांग जरूर खींचेंगे। तुम क्या चीज हो जब हसन हुसैन को नहीं छोड़ा? तुम क्या चीज हो गौसे पाक गरीब नवाज को नहीं छोड़ा? तुम क्या चीज हो जब रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा? मगर अच्छा और बहादुर आदमी वही है, इम्तिहान उसी से होता है जो पढ़ा हुआ होता है।
इम्तिहान उसी से होता है जो कुछ काबिल होता है। टांग खींचो खींचो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की है। 950 साल, 950 साल। मगर कितने लोग ईमान लाए थे? 84। एक तफसीर में 78। सदरुल अफाजिल ने 84 लिखे। इतने लोग ईमान ला 950 साल। तो इसका मतलब वो नाकाम नहीं। तुम चलते रहो, बढ़ते रहो। जिंदगी इसी चीज का नाम है, लड़ते रहो। समझ में आ रही? हर जगह अगर तुम्हारी चल जाए, हर जगह वही हो जाए, तो कहीं ऐसा ना हो तुम गुमराह हो गए, तो तुम भूल गए, तो मुतकब्बिर हो गए, तो हाँ मैंने तो ऐसा काम किया, वो तो होता ही चला गया। इसलिए कभी कभी अल्लाह ताला झटके भी देता है, हम जैसों को भी झटके मिलते हैं। मगर तुमसे यही कहूंगा, कभी दीनी काम में, इस्लामी काम में टांग मत अड़ाना। मैं उन बच्चियों को यहाँ नहीं बुलाऊंगा जिनकी दस्तार है। आज से ही ये जो चादर रिदाए फातिमा जो उनको दी जाएगी, ये चादर ऐसी वैसी ना समझें वो बच्चियां। ये चादर हमारे हाथ से, इन उलमा के हाथ से जाएगी। इस बात का आज से अहद कर ले, मरतात मर जाएंगे मगर शरीयत के खिलाफ हमारा कदम नहीं उठेगा। मैं उनके बाप को बुलाऊंगा यहाँ पे, बाप को, जो लड़कियां हैं उनके बाप को बुलाऊंगा, उनके हाथ में चादर पेश करूंगा। और फिर वो लड़कियां एक तरफ है यहाँ पर, अच्छा उधर पर्दे से, फिर वो किसी अपनी बीबी को देंगे वहां पर जाकर, और उनकी बीबी जो है उन बच्चियों को जाकर के चादर उड़ाएगी। समझ में आ रही है? चादर दी जाएगी। फिर वो जो औरतें, मर्द कोई नहीं जाएगा, वो शख्स नहीं जा सकता जिससे निकाह जायज है। समझे? निकाह चाहे वो बहनोई हो, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी हो। ये समझते हैं ना साली अगर है तो वो तो हंसी मजाक करने का रिश्ता है, रिश्ता। भाभी ये समझती है हमारा देवर है तो हंसी मजाक करने का रिश्ता। देवर को मौत बताया, मौत। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो मैं ये चादरें पेश करूंगा, इनको सैयदा फातिमा की निस्बत, ये सारे उलमा के हाथों की निस्बत, और इंशाअल्लाह दिल में बसा लेंगी। आज के बाद जो बच्चियां फारिग हो रही हैं, क़िरात से फारिग हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्ची जिसका नाम ज़ैनब फातिमा है, उसके बाप मरहूम मोहम्मद इरफान हैं। अगर वो बाप नहीं है तो उसके चचा यहाँ पे आएंगे या उसका भाई आएगा। समझे? उसका भाई आएगा या चचा आएंगे। दूसरी बच्ची का नाम, उसका नाम कारिया, जो भी क़िरात से फारिग हुई, उस बच्ची का नाम करीना फातिमा, उसके बाप का नाम मोहम्मद राशिद है। तीसरी बच्ची, उसका नाम जासिमीन फातिमा, उसके बाप का नाम बाबू खान है। और चौथी बच्ची, उसका नाम हुमैरा फातिमा, बड़ा प्यारा नाम है। मेरे नबी हजरत आयशा को प्यार में हुमैरा बोलते। क्या बोलते थे? हुमैरा, प्यार में। अच्छा, ये मोहम्मद रफी साहब आपकी बेटी है क्या? आप ही की है ना? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी बेटी, उसका नाम हुमैरा फातिमा, इनके बाप का नाम मोहम्मद रफी। और पांचवी बच्ची है, जिन जिन का मैं नाम लेता जा रहा हूँ वो आते जाओ। और पांचवी बच्ची, उसका नाम है फरहत फातिमा, उसके बाप का नाम जमील अहमद है। समझे? छठी बच्ची, उसका नाम रुखसाना फातिमा, उसके बाप का नाम महबूब अली। और सातवीं बच्ची सना फातिमा, बहुत प्यारा नाम, उसके बाप का नाम मोहम्मद अली है। समझे? मरहूम मोहम्मद इरफान साहब के अगर बेटे हो या भाई हो, अच्छा वो है मोहम्मद राशिद साहब, ये आ गए। अच्छा, दूसरे बाबू खान, आप आ जाओ, यहाँ बैठो कुर्सी पे। बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हारी बेटी कारिया बन रही है, मगर तुम्हारी दाढ़ी अभी छोटी है। अच्छा, तुम लोग हंस रहे हो, ये हंसी की बात बताइए, क्यों हंस रहे हो भाई? कोई हंसी की बात थोड़ी है। अरे कितने खुशकिस्मत हैं, इनकी बेटी आज कारी कुरान बन रही है। अरे आज से अहद कर लो और हमसे हाथ मिला लो कि इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं मुड़ेगी, आ जाओ। अरे माशाअल्लाह, इनसे ही नहीं कह रहा हूं मैं, और भी है ना।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। अभी बताऊंगा वो बात। अच्छा, दूसरा नाम हाँ इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरे महबूब अली कौन से? तुमने वादा कर लिया एक मुठ से कम नहीं रहेगी। और छठी मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली कौन है? कौन से? नन्हे मुल्ला जी उर्फ नन्हे मुल्ला जी। किधर है वो? उठ के आए, जल्दी आए, जल्दी। और मोहम्मद रफी साहब को, अच्छा आपकी तो पूरी देखो, दाढ़ी एक मुठ से अगर कम हो, कोई कटवाए तो वो भी ऐसे ही है जैसे छिलवा रहा। समझ में आ रही है? एक मुठ से कम दाढ़ी नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, यहाँ बैठो, कुर्सी है ना यहाँ पे? हाँ बैठो, कुर्सी बैठो, माशाल्लाह। ये तुम भी बैठो आज, तुम भी बैठो आज, तुम भी। हाँ, मोहम्मद अली सना फातिमा के वालिद साहब कौन से हैं? सना फातिमा के वालिद साहब मोहम्मद अली। कहीं ऐसा तो नहीं है ये दाढ़ी की वजह से हट गए इधर? अच्छा, उनका दाढ़ी है पूरी। चलो ठीक है, उनका भाई आ जाए। भाई है सना फातिमा का भाई, सना फातिमा के चचा, सना फातिमा के ताऊ ताया, सना फातिमा के बड़े अब्बू। सब गायब। माशाअल्लाह। और सुनो, खुशकिस्मती है 6 लड़की जो फारिग हो रही है ना, वो यही की है सना फातिमा की, वो मुला वाहन की। और एक लड़की जो है वो बीरपुर है। ये जो मोहम्मद इरफान जो मरहूम है वो बीरपुर के। आप है ना भाई हो, चचा हो, आप चचा हो, भाई हो, लड़की का चचा। हाँ समझे, जीनत फातिमा के चचा, जैनब फातिमा के। तो ये बीरपुर की लड़की है माशाअल्लाह। यार कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग। हमारे घर में भी बच्चियां रातों रात मोबाइल चला रही हैं, कपड़ों में मुलव्विस हैं। जैसे वो देख रही हैं वैसे अब जब पढ़ेगी, गुनेगी, कुरान पढ़ेगी, हदीस पढ़ेगी, अच्छी चीज पढ़ेगी, तो वो अच्छी बनेगी नहीं बनेगी? बोलो बनेगी नहीं? आज के बाद बच्चों को पढ़ाओगे, छोटे छोटे बच्चों को ही पढ़ाओ, जिनके बच्चे ना छोटी छोटी, जिनकी बच्चियां वाकई लड़की जो होती है ना, लड़की इनकी जुबैर रज़ा हसानी की बेटी है, ये शायर साहब है। अगर ये प्रोग्राम से आए, उड़ीसा से जाते हैं बहुत दूर दूर प्रोग्राम, थके हुए हों, वो रात में आ जाए 4 बजे तहज्जुद के टाइम या फजर के बाद, और वो सीने पे चढ़ जाए, 2 मिनट खेल ले, इनकी सारी थकावट दूर। ये मेरे साथ भी ऐसे ही है, इसलिए मैं भी कह रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसी। तुम भी अपनी बच्चियों को इतना अच्छा बनाओ। ये मेरी बहनें छोटी छोटी बच्चियों के वो नकाब यहाँ से यहाँ तक लगा करके अच्छे ढंग में उन्हें पढ़ने भेजो। और सोने पे सुहागा पहले क्लास से लेकर के इंटर तक का इंतजाम कर रखा, 12वीं क्लास। और क्या लोगे यार, और क्या लोगे, कैसा कैसा ड्रेस वहाँ पे रखा है। सब लोग देखा, मुझसे ज्यादा तुम देखते हो कैसा कैसा ड्रेस है कॉलेजों का, कैसा कैसा ड्रेस है स्कूलों का। मैं किसी के कॉलेज, किसी के स्कूल का मुखालिफ नहीं हूँ। मैं जो मुखालिफ हूँ अपने इस्लामी रिश्ते की बहन बेटियों के लिबास का मुखालिफ हूँ। लिबास समझ में आ रही है बात? और नौजवानों, तुम भी अपने आप को सुधारो, अच्छा करो। अब मैं जीनत फातिमा के चचा मरहूम मोहम्मद इरफान साहब के भाई, उनको बुलाता हूँ। कौन सी है जरा बताओ? ये वाली चादर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लाओ सनद भी लाओ साथ में, एक सनद दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम से देते रहना उसी का ना। हाँ ये है, ये जैनब फातिमा। ये और ये किताबें भी है ना, किताब दिला।
ले तुम उठो, तुम इधर आओ, तुम अपने हाथ से, तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, वहीं रहो, वहीं इधर मत, वहीं रहो। ये दो ज़ैनब फातिमा के चचा को, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ लो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ यहीं बैठ जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दूसरे करीना फातिमा के वालिद मोहतरम जिनका नाम मोहम्मद राशिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये सब इंतजाम किसकी तरफ से? अरे माशाअल्लाह, ये बच्चियां अगर मेरी आवाज सुन रही हो, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बेटियों, आज के बाद मेरी बहनों तुम लाज रखो। लो मोहम्मद राशिद साहब, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मोहम्मद असलम साहब आ जाओ। बाबू खान इधर आओ, मैं बताऊं, उनको पेश करना। ये बाबू खान के वालिद मोहतरम, बाबू खान उस बच्ची के वालिद मोहतरम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अच्छा, दूसरे हुमैरा फातिमा के वालिद मोहतरम मोहम्मद रफी, इनको भी एक पेश करो। माशाअल्लाह, ये किताब है और ये सनद है। हाँ दो, माशाअल्लाह। तीसरे फरहत फातिमा, उसके वालिद होते जमील साहब, जमील अहमद। कौन सा? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, दो, सुभान अल्लाह, सुभान। रुखसाना फातिमा, उसके वालिद मोहतरम महबूब अली। अरे वाह, माशाअल्लाह। सना फातिमा, उसके वालिद मोहतरम मोहम्मद अली। अच्छा चलो, सना फातिमा के मोहम्मद रफी साहब आप रखो। सना फातिमा, मोहम्मद रफी साहब आप रखो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ। और हजरात, अब ठहर जाओ। हाँ क्या करना है? नहीं कुछ नहीं। इतना अच्छा काम हो रहा है। दीनी मोहम्मद, हाँ माशाअल्लाह, ये ला मुझे दो। चलो हम दे देते हैं। ये 5,500 रुपए मोहम्मद रफी ठेकेदार साहब ने, जो जलसे के लिए, मदरसे के लिए है नहीं, दिए हैं, वो पेश किए हैं। और ये 7 बच्चियों को 100 रुपए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह पेश किए हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। और कोई भाई है जो मदरसे के लिए ताउन कर सकता है, आज उसका दिल खुश हो जाए। और ये जो हैं, ये लोग जिनकी बच्चियां फारिग हुई हैं, ये भी हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा माशाअल्लाह, जिन जिन बच्चियों की दस्तार हुई है, सारी बच्चियों ने 5,500 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा हाँ, इनके तो होना भी चाहिए, खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं ना ये। जमील अहमद, अच्छा जमील अहमद साहब, जमील अहमद साहब के 7,500 रुपए। जमील अहमद साहब जिनकी बेटी का नाम फरहत फातिमा, समझे, वो 7,500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, जज़ाए खैर। माशाअल्लाह, ये लड़की जो कारिया बनी, उसका नाम करीना फातिमा, उसके नाना है, ये नाना मदरसे के लिए 500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। नाना, मामू, खाला, दादा सब उठ के चले आओ, समझे। ये करीना की तरफ से हैं, उसके खालू दे रहे हैं 500 रुपए। अच्छा, जो करीना फातिमा, उसके खालू मुंडिया के रहने वाले, ये 500 रुपए पेश कर रहे हैं मदरसे के लिए। दुआ होगी, दुआ के बाद जाना। हमारी बहनें अगर भिजवाना चाहें तो वो किसी छोटी बच्ची के जरिए यहाँ तक भिजवा दें। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अगर दे नहीं सकते तो कम से कम देख ही लो, समझे। तुम बोलिए, तुम बोलो।
अच्छा माशा, कहाँ चले गए थे भाई सना फातिमा के वालिद साहब? क्या नींद निकाल के आ रहे हो क्या? मोहम्मद अली साहब आए हैं। हाँ वालेकुम सलाम, इनको दे दो। ये शमशाद हैं जसपुर वाले 1000 रुपये मदरसे के। माशाल्लाह ये शमशाद भाई हैं जसपुर वाले। अरे खेड़े के तभी तो मैं कह रहा हूँ जसपुर के तो मुझे पहचान लेते। बहरहाल खेड़े के हैं ये 1000 रुपए मदरसे के लिए पेश कर रहे हैं, समझे? इतनी देर रुके हो, 5-10 मिनट और रुक लो यार। दीन करीना के नाना है शिमाल खेड़े के, करीना के नाना। अच्छा ये करीना फातिमा के नाना हैं शिमाल खेड़े के, ये 100 रुपए पेश करते हैं। बाबर खेड़े के, अच्छा बाबर खेड़े के, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और कोई भाई है? और कोई भाई? हमारी बहनें भी अगर हिस्सा लेना चाहती हों तो वो किसी छोटी बच्ची के जरिए भिजवा दें, बातें ना करें। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। ये सना परवीन सना फातिमा के नाना 100 रुपए मदरसे के लिए पेश करते हैं। लो सूफी जी। हाँ बेटा। करीना की दादी, अच्छा अभी हयात है? अच्छा माशाल्लाह। करीना फातिमा की दादी 100 रुपए पेश करती है और करीना फातिमा के मामू भी 100 रुपए पेश करते हैं। वो करीना की बहन और करीना फातिमा की फूफी लालपुर वाली 100 रुपए पेश कर दे। करीना फातिमा की बहन 100 रुपए पेश करती है। पूरा खानदान आ गया करीना फातिमा का। वो जज्बा है माशाल्लाह। सना की खाला, सना फातिमा की खाला 200 रुपए पेश करती हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अभी तो बुढ़ियों की आस्तीन नीचे को उतरी होगी। हाँ ये दादी नानी जितने जल्दी जल्दी अपनी आस्तीन में से निकाल लें। हाँ किनके? नबी हसन 100 रुपए मदरसे के लिए। अच्छा ये तो अलग से है ना। अच्छा मोहतरम नबी हसन साहब 100 रुपए मदरसे के लिए पेश करते हैं। करीना की मम्मा। अच्छा रुखसाना फातिमा के खालू कितने? 500 रुपए। कहाँ के रहने वाले? अच्छा मुलावाहन के। रुखसाना फातिमा के खालू साजिद ठेकेदार 500 रुपए पेश करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी, छोटी बच्ची को भेजो। हाँ हाँ तुम ले लो, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, ले लो। हाँ बेटा। ज़ैनब फातिमा की नानी कितने 100 रुपए पेश करती हैं? किसकी? ज़ैनब फातिमा की फूफी ये 50 रुपए पेश करती हैं। ये ज़ैनब फातिमा की अम्मी 100 रुपए पेश करती हैं। ये ज़ैनब फातिमा की बड़ी मानी। अजत तुम्हारा क्या हुआ? थक गए हो क्या? सलातो सलाम होगा, दुआ होगी। अरे मेरे भाई इतना बैठे हो तो इतनी देर में तो ज़ैनब फातिमा की चची ने 100 रुपए पेश किए। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। तुम अगर थक गए तो उठ के खड़े हो जाओ। हाँ
अपनी टांगे सीधी कर लो। अच्छा, सना के खालू, सना फातिमा के खालू, ये 100 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। रुखसाना फातिमा के छोटे भाई 50 रुपए पेश करते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। चलो वो मैं तुम्हें पेश करता हूँ। ये बगैर हाँ, फरहत फातिमा के फूफीजाद भाई 100 रुपए पेश करते हैं, फरहत फातिमा के फुफेरे भाई। हाँ बोलो। हुमैरा फातिमा की फूफी, अच्छा मोहम्मद रफी साहब की बहन, हाँ ये 500 रुपए पेश करती हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लो। और ये मेहताब हुसैन साहब, ये कारी इंतखाब हुसैन साहब के भाई हैं, ये 500 रुपए इनायत कर रहे हैं इन लड़कियों के फारिग होने की खुशी में। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये करीना फातिमा के फूफा सलेम सराय वाले, ये 200 रुपए पेश करते, करीना फातिमा के फूफा। किसकी? ये करीना फातिमा की छोटी और बड़ी फुप्पो, उन दोनों ने